जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात ना करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया तो सियासी गलियारों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले एक हंगामा मचा है, सियासी संग्राम चल रहा है इस वक्त। दिग्विजय सिंह जो कि लगातार मध्य प्रदेश के चुनाव में अलग अलग विधानसभाओं में मेहनत कर रहे हैं। सर, ये मतलब आपने हिंदू राष्ट्र की बात चुनाव का समय, बीजेपी कह रही ना तो आपको हिंदुओं से मतलब, ना समाज से मतलब, ना देश से मतलब, सिर्फ चुनाव के समय आप ऐसा बोलते हैं। मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। पहली बात तो यह है, मैं हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं उनसे बेहतर हिंदू हूं, लेकिन वे हिंदू धर्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो हिंदू धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में कर रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म सबका है। ये लोग बताना चाहते हैं कि वही हिंदू धर्म के रखवाले हैं। आजकल उनका अभियान चला कि हम राम जी हम आपको ले आए। कि राम जी यहाँ पहले नहीं थे क्या? भाजपा आने के पहले राम जी नहीं थे क्या? राम जी हमारे कण कण में है, हमारे हृदय में है। आप इन सब बातों से ज़्यादा वैमनस्यता मत फैलाइए। कोई भी यहाँ का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि धार्मिक उन्माद का समर्थन करता हो। केवल कुछ लोग हैं हिंदुओं में, कुछ है मुसलमानों में, जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर नफरत की राजनीति करते हैं। और नफरत की राजनीति से हिंसा बढ़ती है, वैमनस्यता फैलती है, अशांति फैलती है। और जो कुछ आज देश में हो रहा है, चाहे हरियाणा में, चाहे मणिपुर में जो हो रहा है, हम लोगों को चिंता करना चाहिए। क्योंकि मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से कुकी मेती के बीच में एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसमें कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और वो लोग जो कि एक साथ मिलकर भारत माता की सेवा करते हुए, सुरक्षा करते हुए सेना में काम करते थे, पुलिस में काम करते थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो रवैया है, उनके जो मौन है, इस पर हम सब लोगों को चिंता है। वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन सर, छिंदवाड़ा में जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो पूरी दुनिया में एक ही बात कहते हैं, जहां भी कथा करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपकी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो उनकी कथा कराते हैं छिंदवाड़ा में, और उसके बाद वो खुले तौर पर कमलनाथ ये बयान देते हैं कि जिस देश की 82% आबादी हिंदू है, उसे कौन सा राष्ट्र कहोगे? आप कमलनाथ जी के वो बयान को छोड़ देते हैं जहां उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का हम पालन करते हैं और उसमें कोई किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि कमलनाथ जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए। बागेश्वर धाम जो है, जो नौजवान है, ये मैं भी उनसे मिला हूं। हाँ, माइंड रीडिंग करते हैं और माइंड रीडिंग के से प्रभावित लोगों को करते हैं, लेकिन वे भटक गए हैं इस मामले में। देश में हिंदू राष्ट्र की मांग अगर आपको करना है तो उसका जो है आपका, ये तो आपका निजी वक्तव्य हो सकता है, लेकिन भारतीय संविधान को हम चुनौती नहीं दे सकते। भारतीय संविधान हमारे लिए प्रिय है। हम भारतीय संविधान के से की शपथ जिन लोगों ने लेकर पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, वो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, वे पूरे तरीके से भारतीय संविधान में विश्वास रखते थे, हैं और रहेंगे। सर, एक सवाल और बजरंग दल को लेकर। बजरंग दल को आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो आया कर्नाटक में और आपने कहा कि बजरंग दल को बैन करेंगे। अब मध्य प्रदेश के चुनाव आ गए, बजरंग दल को लेकर हमें आपका, जब आप मुख्यमंत्री थे तब का हमें आपका एक्शन याद है कि बजरंग दल को लेकर आपकी बड़ी सख्ती होती थी। इस बार आपका क्या है? बजरंग दल में जितने असामाजिक तत्व हैं, जो भी गुंडे हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं,
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब बैन करेंगे क्या सर, इस तरह की कोई बात है? देखिए, बैन करने वाली बात तो है, ये बैन तब होगा जबकि केंद्र सरकार उसका समर्थन करे। आज आप एक बजरंगी लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा कि बैन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इन्हें सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर ऐसे असामाजिक तत्व जो फिरका परस्ती करते हुए नफरत फैलाते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, लूट खसोट करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए और की जाएगी। आज एक बजरंगी जो पकड़े गए, आपने उनकी बात की? जी हाँ, यही वही बहादुर बिट्टू बजरंगी है जो कि बड़ी बड़ी बातें करता था, नफरत की बात करता था, लोगों को झूठे तथ्यों से अवगत करा के लोगों को भड़काता था। लेकिन जब पकड़ने का मौका आया, उनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ, वे भागते नजर आए। अब यही हम देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार का जो प्रोसिक्यूशन विंग है कितनी ईमानदारी से इन्हें सजा दिलाने के लिए प्रयास करता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभाओं में काम करते हुए, घूमते हुए, उनके साथ इस छोटी सी यात्रा में हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर हिंदू राष्ट्र को लेकर वो क्या सोचते हैं। और सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह ये कहते हुए कि जो संवैधानिक पद है वो कम से कम हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकता। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।